7.1 का पहला क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो हमें दे रखा है क्या है, क्वाड्रिलेटर है और ये इसका क्या नाम है, जो क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है बाबू, ABCD। ABCD है ना, ये हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटर है। फिर कहना चाह रहा है कि AC इक्वल टू AD है, मतलब AC इक्वल टू AD हमें गिवन है, तो A क्या बाबू, AC, तो मतलब AC ये है और कौन इक्वल है भैया, AD। तो AD कौन सा है भैया, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, तो थोड़ा सा मार्कर खोलता हूँ, लीजिए। तो ये किसके इक्वल है बाबू, इसके। फिर क्या बोल रखा है, एन AB बाइसेक्ट A, जो AB है ना वो किसको काट रहा है, एंगल A को, मतलब AB ये किसको काट रहा है, एंगल A को काट रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल में। जैसे मैं कभी बाइसेक्ट का यूज करूंगा तो समझ जाना वो क्या बात कर रहा है, इक्वल में काट रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि भैया ये लाइन है, इस लाइन को काट रहा है, इस लाइन का ये सपोज एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10। तो इसको इक्वल में कैसे काटेगा बाबू, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई जिस लाइन को काट रखो, जिस चीज को काट रखो वो इक्वल में काटेगा। इधर मतलब पूरा लेंथ सपोज 10 है तो इधर 5 काटेगा और इधर 5 काटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 20 मान लिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 मान लिया, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 10, और इधर की वैल्यू 10 हो जाएगा। ये बात बाइसेक्ट में समझ में आ गया। चलिए फिर बोला गया कि भैया शो, आपको शो करना है दैट ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC देख सकिए, ट्रायंगल ABC मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल यूज करना है बाबू, ये वाला आपको प्रूव करना है। और साथ में कौन सा भैया, ट्रायंगल ABD। तो ABD कौन सा, साथ में कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों, मतलब ट्रायंगल फर्स्ट हो गया, ये ट्रायंगल सेकंड हो गया। ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, मतलब कॉन्ग्रेंस प्रूव। और कॉन्ग्रेंस का मतलब समझते हैं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि भैया साइज शेप दोनों में इक्वल होता है, वैसे ही फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। और कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए भी हमारे पास 3-4-5 रूल्स था कि नहीं था, यस या नो। तो वही रूल्स हम फॉलो करेंगे, उसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बट अभी हम जो जो गिवन है वो लिखेंगे। तो भैया कुछ और साथ में क्या कर रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब साथ में आपको ये भी जवाब देना है कि भैया आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब BC और BD। तो भैया पहले जो ट्रायंगल दिया उसको प्रूव कर लेते हैं, ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा, उसके बाद भाई CPCT यूज करके भी हम कोई सा भी ट्रायंगल का इक्वल दिखा सकते हैं, यस या नो। चलिए तो ये थोड़ा सा ढक्कन दे दे भैया। यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया भैया, A, बोलो AB एंड कौन सा हो गया बाबू, हाँ ट्रायंगल का सिंबल बना लेता हूं, ट्रायंगल ABD। अब बताइए ये दो ट्रायंगल आपके पास, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या 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 दिख रहा है, तो हम बोल नहीं सकते कि AC और AD ये दोनों हमें बराबर नहीं दिख रहा है दोनों ट्रायंगल का, यस या नो। क्यों, कहां से भैया, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं भैया AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, गिवन है, क्या बाबू, गिवन है, हम इसलिए इसको बोल पा रहे हैं कि भैया ये इक्वल है। फिर साथ में क्या बोल सकते हैं भैया, कि जल्दी बताइए और क्या बोल सकते हैं, दिमाग लगाइए। हम बोल नहीं सकते भैया A मतलब CAB ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, मैंने पहले बताया था कि जो ABCD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, उसके वजह से ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CA क्या लिख देंगे, CAB बराबर है भैया एंगल क्या लिख देंगे, B क्या लिखेंगे, BA और D। ये वाला देखो, इस एंगल को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, CAB, और हम इसको एंगल को, इधर वाला एंगल को दिखाने के लिए क्या कहेंगे, DAB, या ऐसे भी बोल सकते हैं BAD, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, नाम लेना ये वाला हमेशा बीच में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बीच में। ये आप छोटी क्लास में सीखे होंगे, और बड़ी क्लास में मैं कितना चीज बताऊं। ये ऐसा क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि AB है ना, जो AB है वो बाइसेक्ट है, क्या भैया, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एंगल A के बाइसेक्ट करता है। तो मैंने पहले चीज में बताया था, बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा इक्वल बराबर में काट रहा है, ये 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में और क्या कॉमन दिख रहा है बताइए जल्दी से। हम ये नहीं बोल सकते भाई कि ये दोनों ट्रायंगल का ये लाइन कॉमन है, यस या नो।
दोनों में आ रहा है, ये दोनों का बेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी, क्या भैया, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, जल्दी बताइए, रीजन बताइए, कॉमन है, क्या बेटा, कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, दोनों ये दोनों ट्रायंगल का बीच का है कि नहीं है, दोनों ट्रायंगल इस पर निर्भर है कि नहीं है, तो कॉमन हो गया। तो आप यहां पर बताइए, हमने तीन चीज से प्रूव किया, मतलब तीन चीज, हमेशा ट्रायंगल को कांग्रुएंस प्रूव करना है तो आपको हमेशा तीन चीज उसके अंदर से यूज करना है, या आपको मैंने 5 रूल बताया था ना, उसके अंदर का आपको तीन चीज दिखाना होता है। तो देखो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चीज दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए, बताइए, ए बी सी इक्वल टू मीन्स कांग्रुएंट है। ट्रायंगल कौन सा भैया, बताइए, ए बी डी, यस या नो। अब भैया किसके वजह से, किस रूल के वजह से, तो आप बता सकते हैं भैया, हमने ए का मतलब साइड लिया है, इसका मतलब एंगल लिया, और ये क्या लिया भैया, साइड। तो हम किसके रूल से फॉलो, मतलब इसको एस ए एस नियम से, रूल से हम इस ट्रायंगल को क्या कर दिया भैया, कांग्रुएंस कर दिया। ओके, फिर आगे हमें बोल रहे ये तो कांग्रुएंस हो गया, हमने ये पहला काम कर लिया बाबू। अब हमें कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। मैंने बोले ट्रायंगल प्रूफ हो गया, तो हम सीपीसीटी से कोई सा भी साइड या कोई सा भी एंगल भी हम दिखा सकते। तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर कि भैया कि बीसी बराबर है भैया बीडी, किसके वजह से भैया, सी पी सी टी, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है ना। ये आप लिखने के बाद आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। पूरा ये जल्दी से, बहुत इजी है, और ये हमेशा जो गिवन है वो पहले लिख देना है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन बाबू, सेकंड क्वेश्चन देख लो पहले, फिर उतारना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एबीसीडी इज द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर भी वही बोल रखा है, एबीसीडी इज द क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। फिर कह रहा है इन विच एडी बराबर क्या है, बीसी, एडी क्या है भाई, देखिए जल्दी से, ए डी इक्वल है किससे भैया, बीसी। यहाँ पर आपको जो जो दिया गया उस पर आप निशान लगा दीजिए, किसके बराबर भैया, इसके बराबर है, ठीक है, इस लाइन से। फिर कह रहा है एंड एंगल डी ए बी, तो डी ए का भैया, डी ए बी, ये बोल रखा है ना, डी ए बी, तो भैया कौन सा एंगल के इक्वल है भैया, ये वाला, किस एंगल के इक्वल है, ये वाला, हाँ, सी बी ए इसके इक्वल है, हमें बोल रखा है। फिर कह रहा है प्रूव दैट, आपको फर्स्ट में कह रहा है भैया ट्रायंगल प्रूव करिए, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। तो ए बी डी कौन सा ट्रायंगल भाई, ये देख सकते हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। और कौन सा भी ट्रायंगल बी ए सी, तो बी ए सी मतलब साथ में कौन सा ट्रायंगल है, देखिए आपको नजर यहां होना चाहिए, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल में भी, जल्दी से जल्दी बैठ जा, सॉरी मत, साथ में कौन सा ट्रायंगल भैया, ये ट्रायंगल तो है ही है, ट्रायंगल ए, नाम क्या भैया, डी ए बी ये ट्रायंगल, और साथ में कौन सा भैया, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, देख सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, प्रूफ करना। अब यही दोनों ट्रायंगल पर ध्यान रखना, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या चीज दिया हमें पता भैया, क्या क्या गिवन है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। लिखने का तरीका आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल लिखो ऐसे, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा भैया, जल्दी बताइए, ए बी डी बताया करो। एंड लिखना आपको, एंड ऐसे लिखना है, फिर इन नहीं लिखना, सिर्फ ट्रायंगल बना देना। ट्रायंगल क्या भैया, बी ए सी, ठीक है, पहला बात। तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर क्या बोलते हैं, बी सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यही दो ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला साइड, यस या नो। तो हम क्या बोल सकते हैं बाबू कि ए डी इक्वल है भैया किससे भैया, बी सी से। क्यों है भैया, हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, कहां भैया, ये गिवन था। फिर क्या बोल सकते हैं हम, जल्दी से बताइए, और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों बोल सकते हैं, एंगल डी ए बी इक्वल है भैया एंगल सी बी के बराबर है। क्यों है भैया, हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है बाबू, गिवन है। क्या है, गिवन का मतलब हमें दिया गया है भाई। अब हमारा लास्ट हो गया, अब एक इसमें से खोजना, दो हमेशा गिवन होगा, पिछले बार भी गिवन था, इस टाइम में भी गिवन था, या दो, एक तो गिवन होगा, दो आपको कैसे निकालना है। इस ट्रायंगल में क्या आपको सेम लग रहा है बताइए, जल्दी से बताइए। हमने एक
ये साइड लिया और ये लिया, और बताओ क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा सेम? जल्दी से दिमाग एक्टिव करिए। ए बी, हाँ बिल्कुल सी, क्योंकि भैया ये ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल कौन से बेस पर बन रहा है? इसी पे और किसी भी बेस पर बन रहा है। हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो भैया ये ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए बी, वेरी गुड। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। कॉमन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, रीजन कॉमन है इसलिए हम इसको इक्वल बता पा रहे हैं। तो भैया हम ट्रायंगल को तो प्रूव कर दिए, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा भैया? ए बी डी इक्वल, ये है कॉन्ग्रेंट का साइन, ट्रायंगल बी ए सी। यस या नो? ये हमने ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद हमें ये क्या पता चल गया? इससे हमने कांग्रेस पूरा किया। किस रूल से किया? आप रूल यहाँ पर लिखिए, बताइए। ये हमारा एस, मतलब ये साइड यूज किया तो एस हो गया, ये एंगल यूज किया तो ए लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखे भैया? ये साइड यूज किया तो एस ए एस रूल से हमने इस ट्रायंगल को कांग्रेंस प्रूव कर दिया। यस या नो? यस। मुंह में जवान है कि जवान में मुंह है? तुम लोग का बोलो ना यार। मुंह में जवान है। ठीक है, मैं सोचा कि तुम में जवान है यार, बोला नहीं, बोलते नहीं आप लोग। चलिए, तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें कोई सा भी चीज बोल रहा तो हम किस चीज से कह देंगे भैया ये इक्वल है? सीपीसीटी। हम बस ट्रायंगल कर दो, तो बी डी और इक्वल टू ए सी। तो बी डी, बताइए बी डी कहा भैया? बी डी और क्या भैया? ए सी। तो भैया दोनों सेम ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर। सेकंड भैया, टू बी डी बराबर भैया ए सी के। क्यों है भैया? रीजन बताओ। सीपी सी टी। भैया तूने ट्रायंगल को मैंने प्रूव कर दिया, तो भैया सीपीसीटी के वजह से तो इक्वल हो गया। फिर बता दो भाई, थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको भी आप क्या कर दोगे भैया? सीपीसीटी एंगल ए बी डी इक्वल है भैया बी ए सी। किस रीजन से बाबू? सी सीपीसीटी है ना, सही लिख रहा हूं? तो आपका हिंस प्रूव हो गया। ये एंगल पता है बी ए सी, ये वाला एंगल जो बता दिया मैंने। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड को आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? यस या नो? नहीं दिख रहा? अभी पिटेगा बेटा। तो AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ पर बोला कि जो AD है और AD देखो क्या है भैया? जो AD का है भैया, A और D और क्या भैया? BC आर इक्वल इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। भैया कौन से लाइन सेगमेंट भैया? AB। तो AB हमारा देख सकते हैं AB, तो ये परपेंडिकुलर है कहाँ पर भैया? ये BC जो लाइन है ना उस पर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? कितने का एंगल बनाता है बाबू? 90 का एंगल बनाता है। कभी परपेंडिकुलर बोला हो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। ये भी कितने का बना रहा है भैया? 90 का। ठीक है ना? और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल में डिवाइड होना। तो बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर दोनों अलग बात है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है? सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो जो CD है ना भाई, ये CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? इसको। तो बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों प्रूव करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कि बाइसेक्ट कब होता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि भैया ये वाला लाइन इसको काट रहा है, काटने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल काट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं यहां मान लेता हूं, यहां से मान लेता हूँ 30 है, पूरा लेंथ हमारा DA है, एक 30 है। यस या नो? तो हम ये वाला लाइन काट रहा है, तो काटने का मतलब यहाँ पर काटा, तो ये लाइन कैसे डिवाइड हो जाएगा? 15-15 और 15-15 हो जाएगा ना, 15-15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मतलब अल्टीमेट हमारा क्या है कि भैया OB बराबर क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल में प्रूव करना है क्या? O मतलब BO क्या भैया? BO बराबर क्या हो जाएगा भैया? OA। ये हमें प्रूव करना है, तो ये प्रूव कर लेंगे भैया। तो भैया ये तो प्रूव करने से पहले हमें क्या करना होगा? ये प्रूव करना है, ट्रायंगल है भैया, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल प्रूव कर लेंगे। तो भैया हम बाय सीपीसीटी से हम कोई भी साइड भी इक्वल दिखा सकते हैं ना एग्जामिनर को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? एक ये ट्रायंगल लेंगे और सेकंड ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो ले लेते हैं, क्या टाइम वेस्ट करना। तो मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल। ट्रायंगल भैया कौन सा ले लिया, नाम बता दीजिए। BCO एक ट्रायंगल हो गया। एंड कौन सा हो जाएगा? एंड बताइए। ट्रायंगल D, वेरी गुड, DAO ले लिया। ठीक है ना, ट्रायंगल ले लिया। अब मेरे को बताइए, हमें बोल भी रखा ये इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल है? यहाँ बोल भी, यहाँ बोला ना था AD BC क्या है? इक्वल है। तो इसलिए हम ये दोनों क्या बोल सकते हैं? इक्वल है।
तो इक्वल का मतलब तो हम इस ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं भैया, बी सी बराबर किससे भैया, डी ए। क्यों बोल पा रहे हैं भैया, क्योंकि गिवन है। वेरी गुड, तुम्हें आ रहा, समझ में आ गया, मैं समझ गया। फिर क्या क्या बात है भैया, हम बोल सकते हैं कि सी बी ओ और डी ए ओ दोनों इक्वल है। क्यों है भैया, क्योंकि ये 90 बना रहा है, 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो भैया 90 एंगल बना रहा है तो ये इक्वल भी है। क्यों, परपेंडिकुलर की वजह से। तो मैं लिख सकता हूं भैया एंगल, एंगल सी बी ओ इक्वल है भैया, बताइए जल्दी से। मैं लिख दूंगा डी ओ या डी ए, बताओ डी ए ओ। क्यों भैया, ये है एट 90, एट 90 मतलब एंगल बना रहा है, इसकी वजह से ये दोनों इक्वल है। और आप बताइए और क्या हो सकता है, एक और बताना है आपको, एक और कॉमन। कॉमन क्या लेंगे बताओ, कॉमन दिमाग लगाओ, कॉमन दिख रहा है इसमें, लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो एक चीज हमें पता है भाई, जब दो लाइन कटता है तो भैया ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है कि नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं ये दो लाइन है और ये काट रहा है, तो ये वाला एंगल किसके, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एंगल बी ओ सी इक्वल है एंगल, बताइए जल्दी से, मैं क्या बोलता हूँ, ए ओ डी, ठीक है ना। देखो ऐसे नाम लेना है, तो जिस जो एंगल की बात कर रहे हो उसको हमेशा बीच में रखना है। तो जिस ओ की एंगल की बात करो मैं बीच में रखा हूँ, जिस एंगल की बातें कर रहा हो, जिस एंगल की बातें कर रहे हो वो हमेशा क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। आ गया भैया बीच में। अब तुम ऐसे नाम लो या ऐसे नाम लो, बीच में तो आएगा ही ना। तो कुछ बच्चे डिफरेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाजन कि भैया मैं ऐसे लूं या ऐसे लूं। अरे भैया तुम कैसे भी ले लो, बीच में आना चाहिए। जिस एंगल की बातें कर रहे हो ना वो हमेशा बीच में आना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों ऐसा, हम ऐसे लिख देंगे तो आप कहोगे वर्टिकली, भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल के वजह से ये इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है भैया, हमने 1 2 3 तो प्रूव कर ही दिया। अब क्या है भैया, हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल बी सी ओ इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ए ओ। ओके, यस या नो। तो हम ये किस रूल से हुआ भाई, रूल भी बताइए। हमारा एस ए और ए से हमने क्या कर दिया भैया, प्रूव कर दिया, यस या नो। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो भैया क्या पूछ रहा है, सी डी इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं ना कि बी ओ क्या है, ओ ए के इक्वल है। क्यों भैया, सी पी सी टी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। इसके नीचे क्या लिखना वो मैं इसके बाद बता रहा हूँ, है ना। तो भैया मैंने सीपी सी डी, तो इट्स मीन सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो यहाँ वाला ये वाला लाइन लिख लो, है ना, इट मीन सी डी इज अ बाइसेक्ट। ये वाला लाइन लास्ट में लिख लो ना यार। भाई ये इक्वल है तो भैया हम बोल नहीं सकते इट मीन्स सी डी बाइसेक्ट ए बी, लिख लिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो आपको बस एक्सप्लेन करता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ये आपने उतार लिया, यस या नो। चलिए, तो ये क्या क्या, एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया एल और एम क्या है, एक दो पैरेलल लाइन है। तो देख सकते हैं ये एल लाइन है बेटा, और ये क्या बेटा, एम, ये दोनों क्या है, लाइन है, पैरेलल है। पैरेलल मैंने ऑलरेडी समझाया था, सेम डिस्टेंस पर ये कभी दोनों लाइन कभी मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो देखते क्या होगा, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ द पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। कह रहे भैया इसके अलावा जो दूसरा दो और है, कौन सा भैया, पी एंड क्यू, ये भी दोनों क्या है, पैरेलल है ना। ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, एल को मतलब एल वाली लाइन को और एम वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ये पेयर वाला, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई आगे क्या बोल रखा है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट करना है ट्रायंगल सीडीए। बहुत इजी भैया, एबीसी कौन सा, देखो ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिगर के साथ बताता चलूं। ये वाला ट्रायंगल देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना कौन सा, साथ में ट्रायंगल सीडीए। सीडीए का भैया देख सकते हैं, सीडीए मतलब साथ में, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, उसमें तो सेम ही कलर दिखेगा, बट मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना, आपको प्रूव करना है। तो भैया क्या करेंगे, जो ट्रायंगल प्रूव करना है आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल एबीसी। भैया ए बी सी ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सीडीए। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया,
CDA, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब बताइए इसमें क्या दिख रहा है, हमें पता है जब दो पैरेलल लाइन जाता है, दो लाइन पैरेलल लाइन जाता है तो ये वाला इसके इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल होता है तब ये इक्वल होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल जाता है तब ये दोनों एंगल इक्वल होता है। किस रीजन से? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो हम बोल सकते हैं डी एंगल DAC, एंगल देखो डी कहा भैया AC, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा भैया? ये वाला से, मतलब BCA की वजह से। क्यों होगा भैया बताइए? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। फिर भैया सेम चीज, ये इसके इक्वल है तो ये वाला किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ये दोनों साइड होगा ना, मतलब ये इसके इक्वल है तो ये वाला किसके इक्वल होगा? इधर वाले से इक्वल होगा। यही चीज में बोल रखा है। तो भैया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। क्यों है भैया? वही रीजन, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के। यहाँ पर मैंने वही लिख दिया। अब बताइए ये दोनों में ये लाइन जो AC है कॉमन है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं AC इक्वल टू CA, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यहाँ पर आप AC भी लिख दोगे तो कुछ गलत होगा नहीं, है ना? आप AC भी लिख दोगे ना तो आपका कुछ गलत नहीं जाएगा, कुछ नहीं गलत होगा। वही चीज बता रहा। अब देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया, 3 चीज दिखा दिया। एग्जाम क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपको 3 चीज दिखा देना है। दिखाने के बाद देखो हमने किस रूल से ये ट्रायंगल को कांग्रेंस कर दिया। तो आपको देख सकते हैं भैया हमने AA और साइड यूज किया। तो भैया कौन सा रूल यूज किया है? AAS, मतलब AA। हाँ, अब भैया बस मुझे यही प्रूव करना था, हमारा हो गया क्लास। अब चलते हैं भैया, अब थोड़ा सा 4th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कौन सा भैया? चलिए फ्रेंड, तो आप स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 5th, और ये लास्ट है आज का क्वेश्चन है। तो लाइन, हाँ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और बाकी जो मैंने 6, 7 वो आप खुद से कर लेना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लाइन L इज द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल A, मतलब जो एंगल A है ना, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब जो ये L है बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा एंगल को? इसको। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। यस या नो? बाइसेक्ट का मतलब होता है ना, कौन बाइसेक्ट कर रहा है? L बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। और एंगल को एक कट रहा है तो भैया इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा। मतलब अलग का मीन्स ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 20 है तो इधर भी 20 होगा। यही चीज बताया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑन एंगल A मंगल एनी पॉइंट, फिर सॉरी कहां से कहां चला गया? एंड यहाँ पर एंड देखते हैं, B इज एनी पॉइंट, B एंड एनी पॉइंट कहां पर? ऑन L पर, मतलब L लाइन पर है ना, कहीं पर भी हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। L वाली लाइन पर कहीं पर भी B मान लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर, मतलब क्या है? BQ और BP ये दोनों क्या है? ये एंगल A पर आर्म पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वाला आपको पता है, A का आर्म है, दोनों आर्म है कि नहीं है? आर्म मतलब साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है एंगल जो बनता है इसको हम साइड भी बोल देते हैं और आर्म भी बोल देते हैं। आर्म से क्या बनता है? एंगल बनता है। तो ये आर्म पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अल्लाह ठा ले भैया। चलिए, तो बात समझ में आ गया। तो भैया यहाँ पर आर्म एंगल A पर जो मैंने बताया वही चीज बोला कि आर्म जो A पर है ना ये परपेंडिकुलर हो रहा है, जो कि हो रहा है, चलो मैंने बता भी दिया। अब कह रहा है भैया ट्रायंगल कौन सा प्रूव करना है? APQ। तो भैया APQ का भैया A, मैंने गलत नहीं ले लिया, APB आपका ये वाला ट्रायंगल भैया, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, और साथ में ये वाला, दोनों ट्रायंगल को क्या करा? कांग्रेंस करना। मैंने भैया बहुत इजी। तो भैया जो ट्रायंगल को प्रूव करना है यहाँ पर लिख दो, इन ट्रायंगल PB एंड ट्रायंगल AQB। अब भैया यहाँ पर एंगल AQB इक्वल है एंगल APB, बोथ 90, क्योंकि भैया ये वाला और ये वाला एंगल दोनों, क्यों? क्योंकि बोथ कितना बना रहा है? एंगल 90 बना है, उसके वजह से ये इक्वल है। फिर हम बोल सकते हैं भैया एंगल QAB और इक्वल टू एंगल PAB, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि L बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? कौन? L लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके वजह से ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर देख दोनों ट्रायंगल का ये क्या है? कॉमन। तो हम बोल सकते हैं AB बराबर AB, ये क्या है भैया? कॉमन। तो भैया ये ट्रायंगल हमने किस रूल से प्रूव कर दिया? AAS। तो भैया हमें यहाँ पर प्रूव करा BP इक्वल टू BQ, ये दोनों हम CPCT से प्रूव
कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बी इज द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, वही चीज जो ये लिखा हुआ ना, वही चीज ये है ना। तो कभी ये लिखा होगा तो आप ऐसे करना, और ऐसा लिखा होगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक। जल्दी से ये क्वेश्चन 5 हो गया है, तो थैंक यू टू वॉचिंग।